गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए इसमें आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या करें। सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, मीन्स क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल्स है वो इक्वल दिया हुआ है और साथ ही साथ वो बाइसेक्ट भी करता है और वो 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है। तो दिखाना है कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है दैट इज अ स्क्वायर। ओके, तो क्या सब गिवन है मैंने यहाँ पे लिखा है, जरा देखिए यहाँ पे ABCD मैंने मान लिया। लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल गिवन AC इज इक्वल टू BD, ये दिया हुआ है। फिर OB, देखिए ये OB इज इक्वल टू OD, ये भी दिया हुआ है। और OA इज इक्वल टू OC, ये कह रहा है जो इसका डायगोनल से वो बाइसेक्ट करता है और 90 डिग्री पर करता है। इसका मतलब आपको AC क्या है, AC परपेंडिकुलर टू BD, हमने एक ही बार लिख दिया है AC परपेंडिकुलर टू AD। इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये एंगल, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, सब 90 डिग्री एंगल गिवन है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आपको ये दिखाना है कि ABCD एक स्क्वायर है। अब बताइए ABCD एक स्क्वायर है, करने के लिए स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टीज होता है? ऑल साइड्स इक्वल होना चाहिए ना। इन स्क्वायर ऑल साइड्स क्या होना चाहिए? शुड बी इक्वल्स एंड ईच एंगल इज कितना 90 डिग्री का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका ऑल साइड्स प्रूव करेंगे, फिर इसका जो है सभी एंगल्स को 90 डिग्री को हम क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे, तो पता चल जाएगा ये एक स्क्वायर है। ठीक अब हम पहले यहाँ पे ट्रायंगल कहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक ये ट्रायंगल लेते हैं और ये एक ट्रायंगल लेते हैं। तो ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, उसके बाद आपको क्या लेना है, ट्रायंगल COB। नेम का बहुत ही ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस है, तो नेम आप थोड़ा सा ठीक से लीजिएगा, क्योंकि देखिए A का जो करस्पॉन्डिंग होगा C हो गया, इसलिए यहाँ पे हमने A से स्टार्ट किया तो इधर C से स्टार्ट किया। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करिए तो आपको ये दो साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, AB और BC। अब इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इसमें देखिए क्या सब दिया हुआ है। देखिए आपको इसमें OA इज इक्वल टू OC, इन दोनों ट्रायंगल में ये इक्वल है और ये जो है ना ये तो इसके इक्वल है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है ना, तो ये मैंने लगा दिया। इसमें आपको OA इज इक्वल टू OC। ठीक है, इसके बाद एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB, ये 90 डिग्री है। देखिए ये भी गिवन है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और ये भी गिवन है, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद OB इज इक्वल टू OB, ये क्या हो गया, आपको कॉमन हो गया, दोनों में क्या ये कॉमन है। तो इस तरह से ये दोनों ही ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB बाय देखिए जरा, बाय SAS, मतलब एंगल साइड एंगल जो क्राइटेरिया है उससे क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब आपको AB इक्वल्स क्या हो जाएगा, BC। AB इक्वल्स क्या होगा, BC बाय CPCT। ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इसी तरह से आगे बनाना है। इस तरह से इसमें आप क्या करिए, अब इस ट्रायंगल में, ठीक है, अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल में आ जाइए। इन दो ट्रायंगल को लेंगे तो क्या क्या नाम लेंगे, सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली ट्रायंगल BOC, क्या लेना है, ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOC, ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOC। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में भी आपको क्या दिख रहा है, हाँ देखिए मैंने लिखा ना सिमिलरली ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOC। अगर आप यहाँ एंड लिखते हैं तो फिर से इसको ये जो सारा काम किए हैं प्रोसेस के सबको लिखना है।
और ये इसी बाय ऐसे ऐसे ही ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसके लिए आप एक ही बार में लिख लीजिए, सिमिलरली ट्रायंगल BOC और कॉन्ग्रुएंट कर लीजिए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC बाय SAS। तो देखिए ये सिमिलरली करें कॉन्ग्रुएंट, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा आपको, जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ से BC इक्वल्स क्या निकलेगा, CD। BC इक्वल्स CD, इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। फिर आप सिमिलरली लिखिए यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली लिखने के बाद अब जो है ट्रायंगल, इस दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। तो ट्रायंगल COD और ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपको, AOD, ठीक है। ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD। और ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा आपको CD इक्वल्स DA। क्या करेगा ये, CD इक्वल्स DA बाय CPCT, ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड, यहाँ भी आपको CPCT करना होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं इतने सारे काम करके, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लंबा चला जाएगा, इसलिए आप सिमिलरली करके कर लीजिए। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड से देखिए क्या है, फर्स्ट में आपको क्या है, AB इक्वल्स BC, तो AB इक्वल्स BC इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन सेकेंड में देखिए क्या है, BC इक्वल CD, तो BC के इक्वल्स में आप क्या करें, CD डाल दीजिए, हो गया। अब CD के इक्वल्स में क्या आता है, DA। इक्वेशन थर्ड में CD के इक्वल्स DA आप प्रूव किए हैं, तो इस CD के इक्वल्स में DA दे दीजिए। इस तरह से क्या हो गया ना, आपको ऑल सेट्स क्या हो गया, प्रूव हो गया। ऑल सेट्स प्रूव हो गया, इतना ऑल सेट्स अगर प्रूव हो गया, इसका मतलब ये प्रूव हो तो गया कम से कम कि ABCD एक क्या है, रोहम्बस है। क्या हो गया, ये एक रोहम्बस है। चलिए इसको हमने प्रूव कर लिया है। इसको जो है अब हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, थर्ड तक हो गया, फोर्थ मान लेते हैं, ठीक है। ऑल सेट्स इक्वल मैंने प्रूव कर लिया। अब हमें प्रूव करना है कि इसमें से इस क्वाड्रिलेटरल में कोई भी एक एंगल्स अगर हम इसको प्रूव कर देते हैं 90 डिग्री, तो इसका सभी एंगल्स क्या होगा, 90 हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने तो ये प्रूव कर दिया कि ये क्या है, ABCD एक रोहम्बस है। और रोहम्बस का अगर ये एंगल, क्योंकि रोहम्बस का अपोजिट एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोहम्बस आर इक्वल। अगर एक भी एंगल हम 90 का प्रूव करते हैं तो इसका अगर ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और बाकी दो एंगल्स भी इक्वल होता है, तो 90 90 180 इधर से ये आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हमको एंगल्स को 90 प्रूव करने के लिए मैंने कहा था आपको, जब इस तरह की बात आता है, ठीक है, तो आप एक ही बेस पे क्या करें, दो ट्रायंगल लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए हम AB बेस पे ट्रायंगल लेते हैं, चलिए यहीं बनाते हैं, ठीक है, यहाँ लेते हैं। अब यहाँ लेते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड, क्योंकि उसको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, इन ट्रायंगल ABC, तो आपको इधर से क्या लेना पड़ेगा, ट्रायंगल BAD। क्या लेंगे, BAD। देखिए ABC लिए, ये वाला ट्रायंगल लिए हैं अभी, कौन सा, इसको, तो फिर क्या लेंगे इधर से BAD, ये वाला ट्रायंगल। बात समझ रहे हैं ना। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए आपको क्या सब मिल रहा है, आपको क्या है इसमें, इन दो ट्रायंगल में जो है AC इक्वल्स BD, AC इक्वल्स BD, ये क्या है, गिवन है, क्योंकि कह रहा है जो इसका डायगोनल्स इक्वल है, ये दिया हुआ है ना, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स क्या दिया है, इक्वल दिया था, तो AC इक्वल्स BD दिया हुआ था। उसके बाद आपको इसमें AB जो है, दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। AB क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में आपको कॉमन है, ठीक है। अब जरा देखिए, ये कॉमन हो गया। अब इन ट्रायंगल में, ये इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो इसमें BC इक्वल्स DA होगा। कैसे, BC इक्वल्स DA हमने एबव प्रूव्ड किया, ठीक है, प्रूव्ड एबव, मतलब अभी जो ऑल साइड्स प्रूव किए हैं, तो BC इक्वल्स DA आ गया था ना यहाँ से, BC इक्वल्स
डी ए प्रूव कर दिया मैंने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट 4 में। तो आप इक्वेशन 4 भी यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 4, या आप प्रूव्ड अबव करके लिख सकते हैं। देखिए अब ये जो है दोनों ट्राइंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया। किससे, बाई एस 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 से। अब जब ये दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है, ठीक है, कन्ग्रुएंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये दो एंगल भी कन्ग्रुएंट होगा। एंगल कौन सा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स एंगल बी ए डी। ये एंगल दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया, इक्वल हो गया, एंगल बी ए डी बाई सी पी सी टी। ठीक है, अब देखिए अब ये दो एंगल आपको इक्वल हो गया। अब ज़रा गौर करिए, अगर ये पैरेलल लाइन्स है, ठीक है, क्योंकि अब मैंने इसको रोम्बस प्रूव कर दिया है, तो रोम्बस का अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होता है, तो ये पैरेलल है, तो ये इसका ट्रांसवर्सल हुआ और ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये एंगल्स और ये एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स होगा ना, को इंटीरियर एंगल्स, एंड वी नो दैट को इंटीरियर एंगल्स आर क्या, सप्लीमेंट्री, इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो नाउ एंगल ए बी सी, इन दोनों एंगल का सम ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ए बी सी प्लस, देखिए बी ए डी ए बी सी के बराबर है, तो किसी एक एंगल में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, तो बी ए डी के बदले हम ए बी सी लिख सकते हैं ना, ए बी सी इक्वल्स 180। अब देखिए एंगल ए बी सी, तो 2 ए बी सी होगा, कितना हो गया, 2 ए बी सी इक्वल्स 180 डिग्री, इसीलिए यहाँ पे एंगल ए बी सी इक्वल्स 180 बाई 2 इक्वल्स 90 डिग्री। देखिए और ए बी सी आपको बी ए डी के बराबर है ना, तो एंगल बी ए डी भी क्या निकल गया आपको, 90 डिग्री। अब बताइए आपको ए बी सी, ये एंगल्स भी 90 और ये एंगल्स भी 90, ठीक है, दो एंगल्स 90 निकल गया। और आप जानते हैं कि ये रोहम्बस है, रोहम्बस का जो अपोजिट एंगल्स क्या होता है वो भी इक्वल होता है। तो वैसे मैंने एक एंगल्स हमको लाना था, हमने दो एंगल्स ला लिया, और इसका अगर एक भी एंगल्स 90 हो जाता है रोहम्बस का, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपको स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमने 90 ला लिया। अब यहाँ पे आपको लिख देना है नीचे, हैंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है, ई बी इज ए स्क्वायर प्रूव्ड लिख देना है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आता है तो वीडियो को आप दोबारा देखिए और बनाने की कोशिश करिए।